हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण का अगला एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें आपको पढ़ना है गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल कैसे ज्ञात करते हैं, या गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करते हैं, वही आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो देखिए, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यह क्या है? द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि मानक रूप, जिसमें x² का गुणांक है a, x का गुणांक है b और अचर पद है c। तो गुणनखंड विधि द्वारा x का वैल्यू निकालना है, यही इसका हल कहलाएगा। x का वैल्यू को यहाँ मूल भी कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहला काम, स्टेप फर्स्ट, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण का हल कैसे निकालते हैं। सबसे पहला काम है कि फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, a क्रॉस c ज्ञात किया जाता है। x² के गुणांक में और अचर पद में गुना किया जाता है। a क्रॉस c ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम आपको क्या करना है? x² का गुणांक है a और अचर पद है c, दोनों में गुना करना है और a क्रॉस c ज्ञात करना है, फर्स्ट इंटू लास्ट। फिर a क्रॉस c का गुणनफल मान लिए कि AC आया, तो AC का गुणनखंड निकालेंगे और AC का गुणनखंड निकाल करके इसका जो मिडिल वाला टर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह मध्य पद है, मिडिल टर्म है। यह आपका मध्य पद है, मिडिल टर्म है। इसको दो पदों में डिवाइड कर देना है, bx को दो पदों में डिवाइड करना है और इस प्रकार से दो पदों में डिवाइड करना है कि वह AC का भाग हो। AC का जो गुणनखंड है उस गुणनखंड का क्या हो? भाग हो। जैसे इस पे एक एग्जांपल देखिए, एग्जांपल है 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0। इसका गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम आपको a क्रॉस c, x² के गुणांक और अचर पद में गुना करना है। तो यह a के पोजीशन पे है, यह b के पोजीशन पे है, यह c के पोजीशन पे है। तो a का वैल्यू 2 है और c का वैल्यू 3 है। x² का गुणांक 2 है, अचर पद 3 है। तो a क्रॉस c यानी कि 2 क्रॉस 3 पहले निकालेंगे। 2 क्रॉस 3, 2 3 जा 6। अब क्या करेंगे? 2 तिहाई 6। अब 6 का गुणनखंड निकालेंगे, यानी कि 6 को लघुत्तम के जैसा ऐसे तोड़ेंगे, तो वही नंबर आ गया 2 तिहाई 6, 2 and 3। और 2 and 3 से हमको क्या लाना है? माइनस में 5 लाना है। मिडिल टर्म को, मध्य पद को दो पदों में डिवाइड करना है। यह जो मध्य पद है इसको दो पदों में डिवाइड करना है और वह दो पद कहाँ से रखना है? इसके गुणनखंड वाले भाग से रखना है। तो देखिए, 2x² माइनस 5x है, तो 2 और 3 का पेयर बनाएंगे, माइनस 2x और माइनस 3x, माइनस 2x एंड माइनस 3x, माइनस 5x हो जाएगा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो पहले इस द्विघात समीकरण में 3 पद था। अब इस द्विघात समीकरण में 1 2 3 4 पद हो गया। दो दो पदों की जोड़ी लगा लीजिए, उसके बाद दो दो पदों की जोड़ी लगा लेंगे। अब उस जोड़ी में देखिए,
यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, दोनों 2 में से एक 2 कॉमन हो जाएगा। इसमें भी x है, x 2 बार है, और इसमें भी x है, x 1 बार। तो एक x कॉमन निकालेंगे तो 2 निकल गया, x 2 बार है तो 1 बार वाला x निकल गया, इसमें बच गया आपका x। इसका 2 भी निकल गया है और x भी निकल गया है तो -1। अब यहाँ पे जो कॉमन वाला गुणनखंड आया है उसको एक बार और लिख देंगे। अब देखिए, फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, यह प्रथम जोड़ी है, युग्म है, या दूसरा युग्म है। पहले इसमें 3 पद था, अब 1 2 3 4, अब इसमें 4 पद हो गया है। 4 पद हो गया है तो दो दो पदों की जोड़ी लगा लेंगे। पहला जोड़ी है और यह दूसरा जोड़ी है। पहला जोड़ी में से कॉमन कर लिए क्या, 2x। पहला जोड़ी में से कॉमन कर लिए 2x तो बच गया x -1। x -1 को एक बार और आगे लिख देंगे। और देखिए, यहाँ x का गुणांक है -3। यहाँ तक मेरा काम हो गया है, यहाँ तक काम हो गया है। ये पहला जोड़ी है क्योंकि इसमें एक पद और एक पद, 2 पद है। यहाँ तक काम हो गया। यहाँ x का गुणांक है -3, यहाँ x का गुणांक है 1, तो बीच में -3 रखेंगे तो -3 से x में गुणा कीजिए, -3x +3। ऊपर वाला पार्ट आ गया। अब देखिए, इस दोनों में से कोई एक पार्ट लिख दीजिए, x -1, और एक स्टार्ट वाला और मिडिल वाला टर्म को लिख देंगे 2x - 3 = 0। या दूसरी भाषा में, यहाँ से अगर x -1 यहाँ भी है और x -1 यहाँ भी है तो x -1 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ पे बचेगा -3। अब पहले था द्विघात समीकरण, अब यह आ गया रैखिक समीकरण। x -1 x का पावर 1 है, इसमें 2x - 3 x का पावर 1 है, और इस रैखिक समीकरण को 0 से इक्वेट कर देंगे, यानी कि 0 के बराबर कर देंगे। x - 1 = 0, x बराबर 1, 2x - 3 = 0, 2x बराबर 3, और x = 3/2। तो यहाँ x का 2 आंसर आ गया। एक तो आपका आ गया 1 एंड दूसरा आंसर है 3/2। तो यह क्या, यह x का आंसर ही क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण का मूल। यह द्विघात समीकरण का मूल निकल गया, रूट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो द्विघात समीकरण का मूल निकल गया। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण का अधिकतम घात क्या होता है, 2 होता है। इसका अधिकतम घात 2 है, पावर में 2 है, तो इसका 2 आंसर आया, एक 1 एंड 3/2। तो ये सब क्या कहलाता है, इसको कहते हैं द्विघात समीकरण का मूल। द्विघात समीकरण का मूल। और यह जो मूल निकाले हैं हम किस विधि से निकाले हैं, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि कैसे निकाला जाता है, फर्स्ट इनटू लास्ट, x² के गुणांक में और अचर पद में गुणा कीजिए, उसका गुणनखंड कीजिए, और उसके गुणनखंड वाले भाग से, उसके गुणनखंड में जो अभाज्य संख्या आया है उससे एक ऐसा युग्म बनाइए कि मिडिल वाला टर्म, मिडिल वाला पद, मध्य पद 2 पदों में विभक्त हो जाए। अगला उदाहरण है 6x² - x - 2 = 0। तो यह a के पोजीशन पे है, यह b के पोजीशन पे है, यहाँ वाला नंबर c के पोजीशन पे है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, a क्रॉस c, x² के गुणांक अचर पद में गुणा करना है। तो x² का गुणांक क्या है 6 है, अचर पद क्या है 2 है, c का वैल्यू -2 है, लेकिन निगेटिव साइन नहीं लेना है गुणा करते वक्त। अब देखिए a क्रॉस c, फर्स्ट इनटू लास्ट, पहले प्रथम वाले पद में और लास्ट वाले पद के गुणांक में गुणा करना है, प्रथम वाले पद के गुणांक में और लास्ट वाले पद में। तो इसका गुणनफल आएगा 12। अब 12 का गुणनखंड कीजिए, इसके गुणनखंड में केवल अभाज्य संख्या आएगा, अभाज्य गुणनखंड करना है। 2 से 2 छक 12, 2 तिहाई 6। तो इसके गुणनखंड में आ गया 2 क्रॉस 2 क्रॉस 3। अब इसी नंबर से
मिडिल टर्म यानी मध्य पद आपका क्या है -x। मध्य पद यानी कि बीच वाला पद, बीच में क्या है -x। इसी अभाज्य गुणनखंड वाले अंक से, संख्या से मध्य पद को दो भागों में विभक्त करना है, दो भागों में बांट देना है। और इस प्रकार से बांटना है कि गुना करने पर एक क्रॉस c आ जाए और उसको जोड़ने या घटाने पर -x आ जाए। तो देखिए -x कब आएगा, 2 दूना 4 और 3, तो माइनस में 4 प्लस में 3 रखेंगे। यहाँ x का गुणांक -1 है, नहीं कुछ कोई भी नंबर नहीं है तो 1 छुपा हुआ है, तो -4 प्लस 3 रखेंगे तो माइनस में 1 आएगा। अगर -4 -3 आप रखते हैं तो माइनस में 7 आएगा, हमको -7 की जरूरत नहीं है। अगर 4 -3 रखते हैं तो प्लस में 1 आएगा। यह सब एक्सेप्ट नहीं होगा, हमको लाना है x का गुणांक है -1, तो माइनस में 4 और प्लस में 3 रखेंगे। देखिए मिडिल टर्म को दो टर्म में डिवाइड करना है, मध्य पद को दो भागों में बांटना है। तो 6x², मध्य पद यही है -x, तो x का गुणांक -1 है, तो माइनस में 4x और प्लस में 3x, -4x प्लस 3x, -1x आ जाएगा। x का गुणांक माइनस में 4 है और x का गुणांक प्लस में 3 है, तो माइनस वाला ज़्यादा है, तो माइनस में 1 बचेगा। यानी कि मध्य पद जो है इसको हम दो भागों में बांट दिए। इसका दो भाग कौन कौन है, -4x और प्लस 3x, -2 = 0। अब देखिए पहले इस द्विघात समीकरण में 3 पद था, 1 2 3, 3 पद था। पहले इस द्विघात समीकरण में 3 पद था। क्वेश्चन था आपका 6x² - x - 2 = 0। अब इस द्विघात समीकरण में 1 2 3 4 4 पद हो गया, तो दो पदों की युग्म बना लीजिए। यह 2 पद हो गया और यह लास्ट वाला 2 पद हो गया, जोड़ी लगा लेंगे, युग्म बना लेंगे दो पदों की। अब देखिए यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, दोनों का कॉमन क्या किया जाता है, कॉमन HCF किया जाता है। अगर 6 और 4 का मौसा निकालने के लिए आपको कहा जाएगा तो 6 और 4 का मौसा 2 आएगा। या 6 और 4 दोनों किसके पहाड़ा में है, किसके टेबल में है, दोनों 2 के टेबल में है। 6 भी 2 के टेबल में है, 4 भी 2 के टेबल में है, 6 भी 2 के पहाड़ा में है और 4 भी 2 के पहाड़ा में है। तो यहाँ पे 2 कॉमन होगा। फर्स्ट पेयर पहली का जोड़ी में से कॉमन कीजिए, x 2 बार है और x 1 बार है, तो एक x हम कॉमन कर लेंगे। पावर में मिनिमम पावर कॉमन किया जाता है। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 लिखना होगा, 2 3 = 6, x 2 बार है, एक x निकाल लिए, सिंगल x यहाँ पे बचेगा। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 2 = 4, 2 दूना 4, यहाँ पे 2 लिखना होगा, x तो निकल गया। अब यहाँ पे जो कॉमन आया है उस कॉमन को एक बार फिर उसी के जैसा लिख देंगे, रिपीट करना है। यहाँ पे जो गुणनखंड आएगा कॉमन होके उसको एक बार और लिख देना। ऐसा एक बार और हम लिख दिए, कॉपी कर दिए। अब देखिए यहाँ x का गुणांक प्लस में 3 है और यहाँ भी x का गुणांक प्लस में 3 है, यानी कि वही नंबर है। तो कौन से नंबर से गुना किया जाए कि अब प्लस में ही 3 रहते हैं, यहाँ पे +1 लिखेंगे। अब 1 से गुना कीजिए 3 में, 1 3 = 3, 1 2 = 2, ऊपर वाला नंबर आ गया। अब इस दोनों में से किसी एक को लिख लीजिए, 3x - 2, और एक किनारे वाला और एक मिडिल वाले टर्म 2x + 1 = 0। पहले द्विघात समीकरण था और इस द्विघात समीकरण को रैखिक समीकरण के गुणनखंड के रूप में हम लिख दिए। x के पावर 1 है तो रैखिक समीकरण ही है, x का पावर 1 है, रैखिक समीकरण है, और रैखिक समीकरण का यह क्या हो गया, गुणनफल हो गया, उसके रूप में लिख दिए। अब दोनों रैखिक समीकरण को
दोनों रैखिक जो व्यंजक है उसको 0 से इक्वेट करेंगे तो 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2/3, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू प्लस 1 है तो माइनस 1 RHS में जाके हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस 1/2। अतः x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू आ गया 2/3 एंड माइनस 1/2। तो यही इसका क्या है, मूल है, ये इसका क्या है, मूल है, x का मान है। और x का मान ही क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण में x द्विघात समीकरण का मूल कहलाता है। तो यहाँ पे x के कितने मूल आए, x के कितने आंसर आए, 2 आंसर आए। तो द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, 2 मूल होते हैं। अगला उदाहरण है जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में 2019 में पूछा गया है, गुणनखंड विधि से इसका हल निकालने के लिए पूछा गया है, गुणनखंड करके इसका हल निकालना है। तो रूट है तो रूट देखकर घबराना नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फर्स्ट इंटू लास्ट करना है। फर्स्ट इंटू लास्ट यानी कि एक्स स्क्वायर के गुणांक में अचर पद से गुना करना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक है 3 और अचर पद है 2, तो 3 एंड 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 और 2 में गुना करेंगे तो आएगा गुणनफल 6, गुणनफल आएगा 6। अब देखिए 6 को फैक्टराइज करके -2√6 लाना है। अब 6 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे 2 3 या 6, तो इस तरह से तो रूट वाला नंबर आएगा नहीं, इस तरह से रूट वाला नंबर नहीं आएगा। तो 6 को किस तरह से फैक्टराइज किया जाए कि रूट वाला नंबर आ जाए। तो देखिए जैसे आपसे पूछा जाए कि √2 क्रॉस √2 बताइए तो क्या आएगा, डबल √2 है, सिंगल 2 आ जाएगा, या आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 2 2 जब 4, 4 का स्क्वायर √2। ऐसे डायरेक्ट लिख दिया जाता है। अगर रूट में 2 नंबर एक जैसा रहे तो रूट हटा के अंदर वाले नंबर को लिख दिया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए √3 क्रॉस √3 बताइए तो इसका गुणनफल क्या आएगा, 3। इसका अपोजिट सोचिए, अगर 2 को तोड़ना हो रूट में तो कैसे तोड़ेंगे, √2 इंटू √2 गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। अगर 3 को तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे, √3 जैसे √5 में √5 से गुना करेंगे तो बताइए क्या आएगा, इसका गुणनफल आने वाला है 5। अगर 5 को तोड़ना हो रूट वाले नंबर में तो कैसे तोड़ेंगे, √5। इसी प्रकार 6 है, 6 को तोड़ना, अगर हम कहेंगे कि √6 में √6 से गुना कीजिए और इसका आंसर बताइए, तो 2 बार है, रूट में है, इसका आंसर क्या आएगा, 6। या आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 6 6 या 36, 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 6 ही होता है। तो 6 को अगर तोड़ना हो, रूट वाला नंबर लाना हो, तो 6 को तोड़ेंगे √6 से, मध्य पद में √6 है तो √6 से गुना करेंगे तो √6 ही आएगा, तोड़ेंगे तो √6 में √6 से गुना कीजिए, 6 आ जा रहा है, यानी कि 6 का यहाँ पे यह गुणनखंड हो गया, यह दोनों क्या हो गया। हालांकि यहाँ पे यह दोनों अभाज्य गुणनखंड नहीं है, लेकिन 6 का गुणनखंड, 6 को फैक्टराइज किए। तो देखिए सबसे पहले तो हमको क्या करना था, फर्स्ट इंटू लास्ट करना था। 3 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए 3 2 जा 6। अब 6 को तोड़ेंगे, 6 को अभी तोड़े हैं ऐसे, 6 को ऐसे फैक्टराइज किया गया है तो √6 एंड √6। और देखिए मिडिल टर्म को 2 टर्म में डिवाइड कीजिए, 3x², मध्य पद जो है यही ना बीच वाला पद है, उसको 2 भागों में बांटना है। x का गुणांक कितना है, -2√6, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -√6x और -√6x। एगो √6 है, एगो √6, 2 √6 हो जाएगा,
-√6 और -√6 -√6 और नहीं हो जाएगा, तो मिडिल टर्म यहाँ पे दो टर्म में डिवाइड हो गया और फिर लास्ट वाला पद। अब देखिए, अब इसमें पदों की संख्या 4 हो गया। पहले पदों की संख्या 3 था और पदों की संख्या 4 है। दो पदों की क्या करेंगे, जुग्म बनाएंगे, जोड़ी लगाएंगे और दोनों में से कॉमन करने के लिए सोचेंगे। अब आप ही बताइए कि कमेंट में मेरे लिखने से पहले कि क्या कॉमन करें। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन करना होगा। कहीं भी कॉमन किया जाता है तो मिनिमम पावर को कॉमन किया जाता है। फर्स्ट पेयर इसमें से आप निकाल लीजिए। फर्स्ट पेयर में से ना कॉमन करना है। फर्स्ट पेयर है आपका, रफ कर कीजिए, 3x² -√6x। तो √6 में 3 भी तो आने वाला है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x² -√6 को ऐसे लिख सकते हैं √3 या गुने √2 x। मिनिमम पावर का अर्थ होता है न्यूनतम घात। कहीं भी कॉमन किया जाता है तो न्यूनतम घात कॉमन किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ x³ y² है, यहाँ -xy³ है, तो देखिए x का पावर क्यूब है और y का स्क्वायर है, x की पावर 1 है और y का क्यूब है। तो मिनिमम पावर पहले x का क्यूब है और x का 1 है, तो x का कम पावर क्या है 1, तो x का 1 कॉमन होगा। y के पावर 2 है और y के पावर 1/3 है, तो y के 2 में और y के 3 में कम पावर कौन है, y का स्क्वायर। तो मिनिमम पावर कॉमन किया जाता है, जिसका घात कम हो और दोनों पार्ट में हो, कॉमन होने वाला हो, तो मिनिमम पावर कॉमन किया जाता है। यहाँ पे x² कॉमन होगा, तो x 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स यहाँ बच गया, y² निकाल लिए हैं, माइनस x एक बार है, x निकाल लिए हैं, y³ है, तो यहाँ पे y लिखेंगे। कॉमन क्या किया जाता है, मिनिमम पावर। a³ b5 है माइनस a² b³ है। इसमें क्या कॉमन होगा, इसमें कॉमन होगा यहाँ पे a का क्यूब है और a का स्क्वायर है, तो कम पावर क्या है, a का स्क्वायर कॉमन होगा। b के पावर 5 है और b के पावर 3 है, तो कम पावर कौन है, b के पावर 3, यह कॉमन होगा। इसी तरह इसमें भी कॉमन करना, यह 3 के पावर 1 है और यह 3 के पावर 1/2, रूट का अर्थ होता है पावर में 1/2। तो बताइए कौन सा पावर कॉमन करे, 1 वाला पावर कॉमन करे या 1/2। 1/2 यानी कि आधा, 1 में और 1/2 में कम कौन है, 1/2 कॉमन है, 1/2 कम है, तो 3 के पावर 1/2। √3 का अर्थ क्या होता है, 3 के 1/2। √2 का अर्थ क्या होता है, 2 के पावर 1/2। √x का अर्थ क्या होता है, x⁻², x का हाफ, x के पावर 1/2। तो यहाँ 3 का हाफ, तो कॉमन क्या होगा, कॉमन होगा आपका 3 के पावर हाफ यानी कि √3 कॉमन होगा। तो यहाँ से अगर हम √3 कॉमन करेंगे, x दोनों में है, x के पावर 2 है और x के पावर 1 है, तो कॉमन कम क्या है, कम पावर है आपका 1, तो x के पावर 1 यह कॉमन होगा। ठीक है, तो बताइए अब यहाँ पे √3 है और x है, तो √3 में कौन से नंबर से गुना करें कि 3 आ जाए, तो √3 लिखेंगे। x 2 बार है, x कितना बार है, 2 बार, एक बार निकाल लिए तो एक x बच गया। यहाँ से आप √3 निकाल लिए हैं, यहाँ से √3 निकाल लिए हैं, x निकाल लिए हैं, तो बच गया क्या, √2। तो इसी तरह यहाँ पे क्या कॉमन होगा, यहाँ पे 3 है और इस √6 में 3 भी है और 2 भी है। यहाँ पे देखिए, तो इस दोनों में से क्या कॉमन होने वाला है, 2। तो यहाँ अगर यहाँ भी अगर 2 रहता तो हम 2 भी कॉमन करने के लिए सोचते, लेकिन यहाँ तो ओनली 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 3 ही कॉमन होगा। तो 3 का मिनिमम पावर कॉमन होगा, 3 का मिनिमम पावर हाफ है, 3 का हाफ, √3 कॉमन होगा और दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो बच जाएगा यहाँ पे √3x। अब मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, √3 में √3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 3, x में x से गुना करेंगे तो आ जाएगा x²। अब इसमें क्या बच गया,
√3 निकालिए तो यहाँ पे √2 लिखेंगे, तभी तो √3 में √2 से गुणा करेंगे तो √6 आएगा। अब इस नंबर को एक बार और लिख दीजिए, √3x माइनस √2। अब बताइए यहाँ x का गुणांक क्या है, माइनस, फर्स्ट पेयर का काम हो गया, यह फर्स्ट पेयर है, प्रथम युग्म। दूसरे युग्म में जाइए, x का गुणांक माइनस में √6 है, यहाँ x का गुणांक प्लस में √3 है, तो √3 में कौन से ऐसे नंबर से गुना करें कि √6 आ जाए, तो √2 से, और यहाँ पे माइनस में गुना करेंगे माइनस वाले √2 से, तो मेरा माइनस प्लस माइनस, √2 में √3 से गुना करेंगे तो √6 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, √2 में √2 से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो आपका गुणनखंड आ गया √3x माइनस √2। ये दोनों पार्ट में से किसी एक पार्ट को लिख लीजिए, और किनारे वाला पार्ट और मिडिल वाले पार्ट को ऊपर लिख लीजिए। किनारा वाला क्या है √3x और मिडिल वाला क्या है माइनस √2 इक्वल टू 0। अब रैखिक समीकरण वाला गुणनखंड हो गया, और सबको 0 से इक्वेट करेंगे तो यह हो जाएगा आपका √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। √3x इज इक्वल टू माइनस √2, इधर आकर प्लस √2 हो जाएगा RHS में, तो x इक्वल टू आपका आ गया √2 डिवाइडेड बाई √3, x का मूल आ गया। यह भी दोनों पार्ट सेम है, एक जैसा है। यहाँ भी अगर आप बनाइएगा तो √3x इक्वल टू माइनस √2, इधर आकर प्लस √2 हो जाएगा, x इक्वल टू आपका आंसर आ गया √2 बाई √3। तो यहाँ पे x का दोनों मूल इक्वल आया, √2 बाई √3, √2 बाई √3, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट आपको पढ़ाया गया है, जरूर ना जरूर इसका d क्या होगा 0 होगा, तभी x का दोनों मूल क्या आया है। इसको x द्विघात समीकरण का मूल कहते हैं। दोनों आंसर को क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण का मूल। इस क्वेश्चन को 2019 में बिहार बोर्ड में पूछा गया है। अगला उदाहरण है 3x² माइनस 14x माइनस 5 बराबर 0 का गुणनखंड विधि से इसका मूल ज्ञात करना है, हल निकालना है। तो गुणनखंड विधि से हल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप फर्स्ट इनटू लास्ट कीजिए, x² के गुणांक में अचर पद से गुना कीजिए। तो x² का गुणांक है 3 और अचर पद है 5, तो 3 और 5 में गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 15, 3 × 5 15 है। अब इसको तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड करना है, 3 × 5 15 है। 3 मिडिल टर्म को 2 भागों में डिवाइड करना है, तो इसका मिडिल टर्म है माइनस में 14x। तो इस तरह से 3 और 5 से 8 ही आ रहा है, हमको लाना है माइनस में 14। तो इस टाइप से अगर इसको हम फैक्टराइज करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसका अभाज्य गुणनखंड, तो माइनस में 14 नहीं आ रहा है, क्योंकि अब क्या कीजिए माइनस में 3 रखेंगे, माइनस में 5 रखेंगे तो माइनस में 8 ही आ रहा है, बहुत कम आ रहा है। तो इसको ऐसे जोड़ेंगे 15 से, 15 × 1 = 15, 15 × 1 = 15। अब इससे 14 आ जाएगा, 15 में से 1 घटेगा 14, इससे तो 14 नहीं आ रहा था, अब इससे 14 आ जाएगा। मध्य पद को 2 भागों में बांटना है, देखिए 3x² माइनस में 14 लाना है, यानी कि माइनस वाला ज्यादा रखना होगा। यहाँ पे हम रख दिया माइनस में 15x और प्लस में x, माइनस में 15 है, प्लस में 1 है, x का गुणांक यहाँ पे क्या है 1 है, तो माइनस में 14x आ गया, यानी कि मिडिल टर्म आपका 2 भागों में डिवाइड हो गया। और इस प्रकार से डिवाइड हुआ है कि इसका जोगफल क्या होगा, इसका जोगफल आपका माइनस 14 आएगा और गुणनफल क्या आएगा 3 × 5 = 15 माइनस 15 है गुणनफल। और फिर लास्ट वाला टर्म है -5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब कॉमन करना है। पहले इसमें 3 पद था, अब 4 पद हो गया, 1 2 3 4, तो 2 पदों की युग्म बना लीजिए, जोड़ी बना लीजिए, उसके बाद कॉमन कीजिए। यह पहला पेयर है और यह दूसरा पेयर है, पहला युग्म दूसरा युग्म। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 15 है, दोनों 3 के टेबल का है, दोनों 3 के पहला में है,
तो 3 कॉमन निकालेंगे, x इसमें 2 बार है, x एक बार है, तो मिनिमम पावर कॉमन क्या जाता है, x कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे एक बार x लिखाएगा, 15 है तो 3 बचे 15, इसको एक बार और लिख दीजिए x - 5। यहाँ पे जो गुणनखंड आएगा उसको एक बार और लिख देना। अब यहाँ x का गुणांक +1 है और यहाँ भी क्या है, +1 है, तो कौन से नंबर से गुना किया जाए कि यह अपरिवर्तित रहे, तो +1 से गुना करेंगे। तो +1 से गुना करने पे कोई भी संख्या क्या रहता है, तो गुणनफल अपरिवर्तित रहता है। अब 1 से गुना कीजिए x में तो आ जाएगा, 1 से -5 में -5 आ गया। अब देखिए दोनों पार्ट में से किसी एक पार्ट को लिख लीजिए, x - 5 दोनों में से किसी एक को, और एक 3x + 1 = 0। तो आपका आ गया x - 5 = 0, x = 5, 3x + 1 = 0, 3x +1 है तो इधर आएगा -1, x = -1/3, अतः x = क्या आ गया, 5 - 1/3। ये आपका दोनों मूल हो गया। तो अब 9x² - 3x - 2 = 0, इसका मूल निकालना है। तो द्विघात समीकरण है तो इसके मूलों की संख्या 2 होगा, उसका मूल निकालना है गुणनखंड विधि से। तो देखिए गुणनखंड विधि से मूल निकालने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए, x² के गुणांक में, x² का गुणांक है 9 और अचर पद में मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे। तो 9 में 2 से गुना कीजिए, 9 दूना 18। अब 18 का अभाज्य गुणनखंड करना है और मध्य वाले पद को 2 भागों में विभक्त करना, बांटना है 2 भागों में, -3 लाना है। मिडिल टर्म क्या है, क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है -3। तो देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 9, 3 3 जा 9, ऐसे आ जाएगा। अब आ गया 2 × 3 × 3। अब इस तीनों नंबर के सेटिंग से हमको क्या लाना है, -3 लाना है। तो कैसे आएगा -3, 2 × 6, अच्छा 6 में से 3 घटेगा 3 आ गया। तो -3 लाना है, यानी कि माइनस वाला ज्यादा रखना होगा। तो यहाँ पे 9x² माइनस में 6x और प्लस में 3x रख देंगे, माइनस में 6 और प्लस में 3, माइनस में 3 आ गया, -2 = 0। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 6 है, पहले जोड़ी लगा लीजिए। यह पहला जोड़ी है और यह दूसरा जोड़ी है। पहले जोड़ी में देखिए 9 है और 6 है, दोनों किसके टेबल में है, दोनों 3 के टेबल में है, 3 के पहला का है। 3 HCF कॉमन किया जाता है, तो 9 और 6 का अगर आप मस्सा निकालिएगा तो 3 आएगा, तो 3 कॉमन कर लिए। अगर बड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो वहाँ पे कैसे कॉमन करते हैं, मस्सा निकाल के कॉमन करते हैं। यहाँ पे 3 x दोनों पार्ट में है, x के स्क्वायर है और x का 1 है, तो मिनिमम पावर कॉमन किया जाता है x का 1।